कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि ये सब पहले भी हो चुका है, या कोई चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर याद हो लेकिन जब चेक करें तो रियलिटी अलग हो? अगर हाँ, तो समझ लो ये सिर्फ आपके दिमाग का खेल नहीं है, शायद आपके साथ कुछ हो रहा है जो आप समझ नहीं पा रहे। और सबसे डेंजरस बात, आप अकेले नहीं हैं। राजदारों, आज हम एक ऐसी थ्योरी एक्सप्लोर करेंगे जो सिर्फ एक साइंस फिक्शन नहीं बल्कि दुनिया के टॉप साइंटिस्ट भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। साइमुलेशन हाइपोथेसिस। इलॉन मस्क हो या एमआईटी के टॉप फिजिसिस्ट, कई लोग ये मानते हैं कि शायद हम एक एडवांस साइमुलेशन का हिस्सा है। इस बात के पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है? क्या इस बात का रियल प्रूफ है? चलिए इस राज को समझते हैं। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि ये एक रैंडम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है बल्कि एक प्रॉपर साइंटिफिक हाइपोथेसिस है। 2003 में ऑक्सफोर्ड के फिलोसोफर निक बॉस्ट्रॉम ने एक थ्योरी दी जो दिमाग हिला देने वाली थी। उनके मुताबिक अगर किसी सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी बियॉन्ड ह्यूमन इमेजिनेशन तक पहुंच जाए तो वो अपनी पास सिविलाइजेशन का एक अल्ट्रा रियलिस्टिक डिजिटल साइमुलेशन क्रिएट कर सकती है। अब सोचो, अगर ऐसी कोई एडवांस सिविलाइजेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो हो सकता है कि हम सिर्फ एक साइमुलेशन का हिस्सा हों। मतलब जो दुनिया, जो लोग, जो इमोशंस हम फील कर रहे हैं, शायद ये सब एक सुपर एडवांस प्रोग्राम का पार्ट हो। एक फेमस एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये प्रूव करता है कि जब तक कोई चीज़ ऑब्जर्व नहीं होती तब तक वो मल्टीपल स्टेट्स में होती है, लेकिन जैसे ही कोई ऑब्जर्व करता है वो एक सिंगल स्टेट में शिफ्ट हो जाती है। अगर हम एक नॉर्मल वर्ल्ड में हैं तो किसी चीज़ का सिर्फ ऑब्जर्व होने से उसका बिहेवियर कैसे चेंज हो सकता है? या हम एक डिजिटली रेंडर्ड वर्ल्ड में हैं जो सिर्फ तब रेंडर होती है जब कोई देख रहा होता है। 2002 में एक ब्रिटिश हैकर गैरी मैककिनॉन ने नासा और यूएस मिलिट्री के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैक किए। ये आईटी हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिलिट्री हैक माना जाता है और इसी वजह से यूएस गवर्नमेंट ने उस पर 70 साल तक जेल और $2 मिलियन फाइन का केस ठोक दिया। मैककिनॉन ने क्लेम किया कि उसने नासा की हाईली क्लासिफाइड फाइल्स में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स देखे जो दिमाग हिला देने वाले थे। उनके मुताबिक एक फाइल में नॉन टेरेस्ट्रियल ऑफिसर्स का मेंशन था। अब यहाँ एक चीज़ समझना ज़रूरी है, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है ज़मीन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, यानी जो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के अंडर काम करते हैं। लेकिन नॉन टेरेस्ट्रियल ऑफिसर्स का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि ये लोग ज़मीन से बाहर ड्यूटी पर हैं या किसी स्पेस मिशन पे हैं या कोई अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट है? और यही नहीं, मैककिनॉन ने एक और फाइल देखी जिसमें लिखा था वी आर इनसाइड अ सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या है? क्या नासा और मिलिट्री एक हिडन स्पेस प्रोग्राम चला रहे हैं जो दुनिया से छुपा है? या अर्थ के बाहर भी कुछ हो रहा है जो आम लोगों को नहीं पता? अब सोचो, अगर ये सब सिर्फ एक हैकर की बकवास होती तो यूएस गवर्नमेंट इस पर इतना बड़ा एक्शन क्यों लेती? आखिर मैककिनॉन ने ऐसा क्या देख लिया था जो नासा और पेंटागन उसे छुपाना चाहते थे? मंडेला इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें लोग एक स्पेसिफिक चीज़ को कलेक्टिवली एक तरह याद करते हैं लेकिन रियलिटी में वो वैसी होती नहीं। फॉर एग्जाम्पल, किटकैट का लोगो, कई लोग कहते हैं कि इसके बीच में एक डैश था लेकिन अब देखने पे ऐसा कुछ भी नहीं है। पिकाचू की पूंछ, बहुत लोग याद करते हैं कि पिकाचू की टेल के एंड पर एक काला ब्लैक मार्क होता था, लेकिन असल में पिकाचू की पूंछ कभी भी ब्लैक टिप वाली नहीं थी। और सबसे शॉकिंग, मंडेला इफेक्ट का नाम नेल्सन मंडेला की डेथ से जुड़ा है। बहुत लोगों को याद था कि वो 1980s में मर गए थे, लेकिन रियलिटी में वो 2013 तक जिंदा थे। क्या ये सिर्फ एक कलेक्टिव फॉल्स मेमोरी है या ये रियलिटी के ग्लिच होने का एक सिग्नल है? राजदारों, अगर हम साइमुलेशन थ्योरी को इस्लाम की रोशनी में देखें तो एक और अजीब बात सामने आती है। इस्लाम में हमेशा एक बात एम्फसाइज की गई है, ये दुनिया एक इम्तिहान है, एक टेम्परेरी रियलिटी जो सिर्फ एक वक्त तक कायम रहेगी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ये दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ एक खेल और तमाशा है, असल ज़िंदगी तो बस आखिरत की है, अगर वो समझ सकें। अगर हम इस बात को समझें तो ये दुनिया वाकई ही एक इल्यूजन जैसी है, सिर्फ एक टेम्परेरी फेज है जिसमें एक टेस्ट से गुजर रहे हैं। इसका असल मतलब ये नहीं कि ये दुनिया रियल नहीं, बल्कि ये दुनिया सिर्फ एक ज़माना है जो एक मकसूद वक्त के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्या कुरान और हदीस साइमुलेशन का इशारा करते हैं? अगर हम कुरान और हदीस का एनालिसिस करें तो एक अजीब सिमिलैरिटी नज़र आती है। दुनिया की हकीकत सिर्फ एक धोखा है। कुरान बार बार ये बताता है कि दुनिया एक टेम्परेरी इल्यूजन है जो सिर्फ एक वक्त के लिए बनाई गई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये दुनिया सिर्फ एक धोखे का सामान है।
अब अगर हम साइमुलेशन थ्योरी देखें तो ये भी यही कहती है कि दुनिया वाकई ही सिर्फ एक टेम्परेरी फेस है जो हायर इंटेलिजेंस ने डिज़ाइन किया है। क्वांटम फिजिक्स के ऑब्जर्व इफेक्ट को याद करें, अगर कोई चीज़ देखी जाए तो वो एक डेफिनेट स्टेट में शिफ्ट होती है। इस्लाम में भी एक कॉन्सेप्ट है कि इंसान हर वक्त फरिश्तों के ऑब्जर्वेशन में है। कुरान कहता है कि तुम्हारे ऊपर निगरान है लिखने वाले जो तुम्हारे हर अमल को लिख रहे हैं। क्या ये एक ऑब्जर्व बेस्ड सिस्टम का प्रूफ हो सकता है जो हर वक्त इंसानी एक्शंस को मॉनिटर कर रहा है? कदर, डेस्टिनी, एक प्री रिटन कोड। इस्लाम में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है तकदीर। हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक लिखा हुआ सिस्टम तय कर दिया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब कुछ लोहे महफूज पर लिखा जा चुका है। अब सोचिए, अगर ये दुनिया एक साइमुलेशन है तो क्या ये लोहे महफूज एक प्री रिटन कोड हो सकता है जिसमें हर इंसान का डाटा लिखा गया है? क्या ये कंप्यूटराइज सिस्टम की तरह एक फिक्स्ड एल्गोरिदम हो सकता है जो अल्लाह के हुक्म से ऑपरेट होता है? ये दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ एक धोखा है, असल ज़िंदगी आखिरत की है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक साइमुलेशन के अंदर एक करैक्टर होता है जो सिर्फ एक लिमिटेड दुनिया में जी रहा होता है, लेकिन असल दुनिया उसके बाहर होती है। मतलब अगर हम इस दुनिया को साइमुलेशन मान भी लें तो असल रियलिटी आखिरत है। इस्लाम के मुताबिक हम एक आर्टिफिशियल दुनिया में नहीं बल्कि एक टेम्परेरी टेस्ट फेज में हैं जिसमें हर इंसान का अमल लिखा जा चुका है। साइमुलेशन थ्योरी अगर सही भी होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह का वजूद क्वेश्चन्ड है, बल्कि इसका मतलब ये है कि दुनिया एक डिज़ाइन है जो एक सुप्रीम क्रिएटर ने बनाया है। जहाँ साइंस सिर्फ एक हायर इंटेलिजेंस का जिक्र करता है, इस्लाम उस हायर इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन कर चुका है और वो है अल्लाह सुब्हानहू तआला। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपनी थॉट्स नीचे कमेंट्स में लिखें और नए थेरीज और रिसर्च के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रियलिटी को समझना हमारी जिम्मेदारी है, सोचना ज़रूरी है।